के नीरज सिन्हा को 34,566 वोट अब तक मिले हैं, जो काउंटिंग 24वें राउंड की हुई है उसके हिसाब से हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है, 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें। तो अभी आप सुन रहे थे विजय सिन्हा को, जिन्होंने बताया कि समीक्षा अब होगी, क्योंकि वो अब जान चुके हैं कि यहां से हार अब हो रही है बीजेपी की। रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, किस तरीके का उत्साह वहां अभी आप देख रहे हैं? ये एक अप्रत्याशित रिजल्ट माना जा रहा है या पहले से लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिला केंद्र के बाहर जो है वो लगातार प्रशांत किशोर के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में जुटे हैं। लगातार जश्न मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो है वो मतदान केंद्र जो ये मतगणना केंद्र है एएन कॉलेज का, वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी से थोड़ी देर पहले जो है प्रशांत किशोर यहाँ पे पहुँचे और वो मतगणना केंद्र के अंदर गए हैं और अंदर जा करके तमाम अपने लोगों से जिस तरह से यहाँ पे मतगणना हो रही है उसका जायजा ले रहे हैं। तो यहाँ पे बाहर में तमाम जो कार्यकर्ता है उनका इंतजार कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो जब मतगणना केंद्र से जब बाहर निकले तो उसके बाद यहाँ पे एक जश्न हो। यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता है लगातार उत्साहित हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर बढ़ा लगभग जीत तय मानी जा रही है। इस जीत को कैसे देखते हैं? ये जीत हम सबकी जीत है। हम सब ने पिछले 2 महीने से जद्दोजहद करके पूरे बांकीपुर विधानसभा में 24 वार्ड में हमारे लोग, हमारे जमीनी कार्यकर्ता लग करके दिन रात एक करके हम लोगों ने ये जीत हासिल की है। और इस बार की एक रणनीति जो बहुत महत्वपूर्ण है मैं बताना चाहती हूँ, इस बार हमने ये सेट किया था कि हर बूथ पे महिला वॉलेंटियर रहे, बूथ के अंदर जो पोलिंग एजेंट है वो महिला रहे और ये कारगर साबित हुआ क्योंकि महिलाओं ने घर से खींचकर लोगों को लाकर वोटिंग करवाई है। इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी, जिस दिन नितिन नवीन घोषित हुआ कि वो सीट खाली हुआ, लगभग 4 महीने होने का, 4 महीने से मैं बांकीपुर की रहने वाली हूँ, जनसुराज की सबसे पुरानी महिला में से हूँ और प्रवक्ता भी हूँ और उपाध्यक्ष भी हूँ। उस दिन से हम लोगों ने तय किया और 23 नंबर में मेरा घर है, एक एक घर छाना है, हम लोग छाना एक घर आप जाके पता कीजिए, हम लोग 10-10 बार। अब क्या लगता है कि बांकीपुर ये देखिए और बांकीपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बांकीपुर की जनता का देन है कि प्रशांत किशोर जीते। ये सम्राट चौधरी जितना भी फर्जी इनकाउंटर किए हैं ना, ये इस बार बांकीपुर की जनता इनका इनकाउंटर कर दी वोट के जरिए, समझ रहे साहब। ये बार बार ये लोग देखिए बच्चों को मारा, इनकाउंटर करते हैं, बार बार पेपर लीक होता है, हिंदू मुसलमान करते कुछ करते नहीं है। सही है। तो यहाँ पे देखिए बांकीपुर के तमाम जो महिलाएं हैं, देखिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे जनसुराज की एक बड़ी रणनीति थी कि जहाँ पे वॉलंटियर्स हो बूथ के अंदर जो है वो तमाम महिलाओं। बिल्कुल रवि, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है ये सीट, और इस सीट पर सेंधमारी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि रविशंकर प्रसाद हो या फिर नितिन नवीन हो, उनके भी जो बूथ हैं वहां पर भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे आप देखिए कि 422 बूथ थे और 422 बूथ में अभी तक की जो गिनती हुई है 24 राउंड की, कोई ऐसा राउंड नहीं है जहां पे वो प्रशांत किशोर आगे नहीं रहे, हर बूथ पर वो आगे है। इसका साफ मतलब है कि जहां पर भी वोटर्स बीजेपी के रहे हों, जहां पे वोटर्स आरजेडी के रहे हों,
सारे लोगों में टूट हुई है और हर बूथ पर प्रशांत किशोर को जो है वहाँ पे मतदान मिला है। वो चाहे बीजेपी का बूथ हो, कितना से कितना मजबूत बूथ हो, वहाँ पे भी प्रशांत किशोर ने अपनी सेंध लगाई है। तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पे देखा गया है, ना सिर्फ जातीय समीकरण में बल्कि महिलाओं को अगर देखें, युवाओं को देखें, तो तमाम लोगों ने जो है इस चुनाव में, उपचुनाव में जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वही नतीजा जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो है थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी लगातार जो जिलाधिकारी हैं वो तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे जिस ढंग से मतगणना अगले 6 से 7 राउंड की और जो बची हुई है उसका बस इंतजार हो रहा है। यहाँ पे अगर ठीक है रवि, आप मेरे साथ बने रहिए। इसी बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं, 25वें राउंड की भी काउंटिंग पूरी हो चुकी है। तो बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है और देखिए 25वां राउंड भी कंप्लीट हो चुका है और ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो 25वें राउंड में भी प्रशांत किशोर की बढ़त बरकरार है, वो आगे चल रहे हैं और अब ये वोट का आंकड़ा देखिए 14,953 वोट से वो आगे चल रहे हैं। और ज्योति सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति जी, इस रिजल्ट पर कांग्रेस क्या सोच रही है, क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? साफ समझ है, बिल्कुल साफ समझ है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो वहां की जनता, जो हमारी एनडीए की सरकार है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का क्रियाकलाप रहा है, जिस तरह का तानाशाही रवैया रहा है, जिस तरह विद्यार्थियों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता दिखी है और जिस तरह से राम भगवान पर जो आस्था पर उन्होंने आघात पहुंचाया है, ये सब उसका रिजल्ट है। और ये सबसे जो बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अहंकार पार्टी जो बोलती है कि जो मैं लोगों का इतना अपमान करती है, ये बोलकर कि मैं कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर दूं तो वो भी जीत जाएगा। ये पूरे बिहार की जनता का अपमान किया, जिसका जवाब बांकीपुर के जनता ने। अच्छा ज्योति जी, आरजेडी को लेकर क्या कहेंगे आप? आरजेडी की ऐसी हालत, वो लगातार तीसरे नंबर पर है आरजेडी की जो प्रत्याशी। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपए के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है।
अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आप लगातार कह रहे थे इलेक्शन कैंपेन। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी? हमारी पहला काम क्या होगा सर जीतने जीत के बाद? भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं और प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, अभी आप प्रशांत किशोर को सुन रहे थे, जिन्होंने बड़ा बयान दिया। बिहार को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है और रहेगा। अगले 2 से 3 महीने के भीतर आपको सुधार दिखेगा। आज की जीत बीजेपी के लिए बड़ा संदेश है। बीजेपी का किला ढह गया। तो अभी ये बड़ी बातें प्रशांत किशोर ने कही हैं। मीडिया से उन्होंने बातचीत की और जिसमें उन्होंने कहा कि बांकीपुर जो बीजेपी का गढ़ है, जो किला है, वो ढह गया। और आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है हमारी, लेकिन सीधा सीधा हमला सम्राट चौधरी पर था, बिहार के मुख्यमंत्री पर था। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई व्यक्ति से नहीं, जनता सिर्फ अच्छा सीएम चाहती है, बिहार में अच्छा काम हो और हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार उपलब्ध हो। बिहार से पलायन जो होता है उस पर रोक लगी जाए। प्रशांत किशोर का ये बड़ा बयान जो अभी आपने सुना। अभी वो काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे थे, वहां से जैसे ही बाहर निकले तो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने बताया कि अगले 2 से 3 महीने में उन्हें सभी लोगों को सुधार बांकीपुर में जरूर दिखेगा। और सीधे सीधे उन्होंने ये भी कहा कि आज की जीत जो है वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को एक बड़ा संदेश है। और हमारे साथ जनसुराज से अभिषेक जी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक जी, प्रशांत किशोर के बयान को अभी हमने सुना, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से यही कहा कि रोजगार, पढ़ाई, पलायन ये एक प्रमुख मुद्दे बिहार के रहे हैं जो जनसुराज हमेशा से उठाता रहा है। 2 से